दर्शन किया है हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, गुरुदेव का दर्शन किया है। साधु समाज में लोग कहते थे साक्षात नरसिंह भगवान है, अक्खड़ महात्मा थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आए, न्यायाधीशों का कोई बड़ी बैठक थी दिल्ली में, उसमें आए थे। एक दिन की छुट्टी थी, तो उस छुट्टी का उत्तम अवसर लेने के लिए वे सरकारी वाहन से दिल्ली से वृंदावन आए, बिहारी जी का दर्शन किया, महाराज जी का दर्शन करने आए। बड़े सज्जन थे न्यायाधीश जी। तो महाराज जी थे, नीम के वृक्ष के नीचे, खाली तख्त, उस पर न कंबल न गद्दा, कुछ नहीं, खाली तख्त पर बैठे रहते थे, पाटा पर, कोई आसन वासन नहीं बिछाते थे। एक लुटिया रखी रहती थी उनके पास, नारियल का एक पात्र रखा रहता था, बस यही था, कुछ नहीं। ऐसे बैठते थे ध्यान में, नीचे चटाई बिछी रहती थी, कोई आओ चटाई पे बैठो, कुर्सी की व्यवस्था नहीं थी। स्थान में चौकी ही एक ही थी, दूसरी चौकी नहीं थी, तख्त एक ही था, दूसरा तख्त नहीं था पूरे आश्रम में। तो आकर वो बैठ गए, प्रणाम किया, बैठ गए। महाराज जी तो नीचा सिर करके बैठे थे। तो एक बंगाल के महाराज जी के सेवक थे, उन्होंने बंगला भाषा में हाथ जोड़ के महाराज जी से कहा कि महाराज जी, एक कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा, तो महाराज जी ने ऐसे नेत्र किए और बोले, तो राम जी का दरबार है, सब आते हैं, राजा रंग सब आते हैं, आए तो बैठे, क्या करें? तो महाराज जी न्यायाधीश हैं मुख्य। जब तीसरी बार कहा कि मुख्य न्यायाधीश हैं, तो महाराज जी बोले क्या करें, बाजे बजवावें कि मंगल कलश दरवावें? बकबक करता है, शांति से नहीं बैठता है, चुप। अब वो बेचारे वो भी सोचते होंगे अपने मन में कि ऐसे महात्मा तो जीवन में पहली बार मिले, इतना बढ़िया बोलने वाले। अपने राम पुजारी थे, यद्यपि उन्होंने हमको महंत पद पर प्रतिष्ठित कर दिया था, लेकिन सिद्धांत के बड़े खरे थे महाराज जी। वो कहते थे भाई, स्थान में जो भी मूर्ति रहे सेवा सबको करनी चाहिए, और तुमको महंत बनाए तो तुम खाली पाओ प्रसाद, इसलिए नहीं, ये राम जी का प्रसाद पचेगा नहीं। तो महाराज जी आप आज्ञा करो, कैसे? बोले तुम रसोई बना नहीं सकते, पूजा करो, जब तक यहाँ रहो तब तक रोज पूजा मंदिर में जाना, पूजा करना, जो आगे। अब तो हमारे यहाँ 2-2 3-3 मंदिरों में सब सहयोगी हैं। पुजारी को ही पार्षदमनिया करना पड़ता था, पुजारी को ही भोग लगाना, श्रृंगार उतारना, श्रृंगार बनाना, सब पुजारी का काम। तो पुजारी की सेवा तो सुबह से रात तक की रहती। तो हम पूजा में थे, हमसे बोले क्यों खड़े हो, भोग लगाओ, समय हो गया। भोग लगा ठाकुर जी को। फिर बोलते हैं, श्रीमान जी क्या नाम है आपका? जज साहब से बताया, महाराज मेरा ये नाम है। अच्छा तुम जज हो? हाँ जज है। वाह बहुत अच्छा। तो देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ का नियम है, जो भारतीय वेशभूषा धारण करते हैं उन्हीं को राम जी का प्रसाद पाने को मिलता है। ये गोमांस भक्षियों की वेशभूषा जो धारण करते हैं उनको हमारे यहाँ प्रसाद पाने को नहीं मिलता, उन्हीं के लिए होटल खुले हैं। तब हमारे यहाँ तो पंगत होगी, तुमको प्रसाद पाने की इच्छा हो तो पैंट उतारो, हाथ पैर धो, धोती पहनो, तो पंगत में बैठ सकते हो, नहीं तो नहीं बैठ सकते। वो भी महाराज जी कितने भले आदमी थे, उन्होंने कहा महाराज जी होटल में खाने के लिए नहीं आए, हम तो राम जी का प्रसाद पाएंगे। पर बड़ी दुख की बात है कि मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, तो मैंने आज तक धोती नहीं पहनी, अब मेरे पास धोती है नहीं। महाराज वाह बहुत बढ़िया, श्रद्धावान है। एक गौर, हाँ महाराज, एक बढ़िया कलकत्ता की रेशमी धोती ला, बढ़िया एक नंबर ला, जैसा देवता वैसी पूजा। ए विद्यार्थी, हाँ महाराज जाओ ले जाओ इसको छात्रावास में, पहना उसको बढ़िया धोती। ए भला आधी धोती पहना देना, आधी उड़ा देना। हाथ पर धो के बैठे, पत्तल पर बैठ के प्रसाद पाया। बोले श्रीमान जी अपने हाथ पत्तल उठाना, यहाँ नौकर को मत देना पत्तल, यहाँ राम जी के दरबार में राजा रंग का भेद नहीं है, सब बराबर है। बोले जो आ गया महाराज, पत्तल अपने आप से उठा के फेंकी। बाद में साष्टांग प्रणाम करके बोला उसने, मेरे सामने की बात है, कि महाराज जी आप जैसे संत देश में 10-20 भी हो जाएं तो हिंदू धर्म की रक्षा हो जाएगी। इतनी बढ़िया बात हमको कहने वाला अब तक कोई नहीं मिला। हमको तो सब आदर करते हैं, कुर्सी पर बिठाते हैं, पर आपने हमें बोध करा दिया कि संत के पास कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और अब मैं आपके सामने ये निश्चय करके जाता हूँ कि मैं अपने घर में जब भी भोजन करूँगा तो नीचे बैठकर करूँगा, धोती पहन के भोजन करूँगा, पैंट पहन के भोजन नहीं करूँगा। अब कभी सरकारी व्यवस्था में हैं, कहीं बैठे हैं, तो वहाँ तो फिर संभव नहीं है, लेकिन मैं जहाँ घर में भोजन करूँगा तो इसी पद्धति से भोजन करूँगा जैसे आपके यहाँ मैंने प्रसाद पाया। तो महाराज जी बोले देखो श्रीमान जी, हमें आपसे कुछ चाहिए तो है नहीं, और डर हमें आपसे है नहीं। आपसे कुछ चाहिए नहीं और आपसे हमको डर नहीं है। तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भाई आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नास।